Hello students, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to study about Home Rule Movement 1916. This is the topic of history. So let's start. As we all know that Home Rule Movement एक ऐसी मूवमेंट थी जो इरिश होम रूल मूवमेंट के ऊपर बेस थी, ठीक है, and it lasted around 2 years, for 2 years from 1916 to 1918. और ऐसा कहा जाता है कि होम रूल मूवमेंट ने एक बेस जो है वो तैयार करके रखा था किस चीज़ के लिए, फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है. सो द होम रूल मूवमेंट वॉज द इंडियन रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर वन. दिस इज़ द बैकग्राउंड, ठीक है. होम रूल मूवमेंट एक मतलब कि इंडिया का रिस्पॉन्स था, इंडिया के लोगों का रिस्पॉन्स था उस टाइम पे जो है आपकी वर्ल्ड वॉर वन जो है वो चल रही थी, ठीक है. केओस था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स की वजह से, उनके रूल्स एंड पॉलिसीज़ की वजह से. तो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर डिसाइडेड टू स्टार्ट सम मूवमेंट. ओके, तो होम रूल मूवमेंट 1916 में आया था. इसके जो पायनियर्स थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक एंड मिसेस एनी बेसेंट, ठीक है. तो इसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा होम रूल मूवमेंट का? सबसे पहले कि उस टाइम पे जो है आपका 1914 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था. सेकेंडली 1909 में, उससे पहले जो है 1909 में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा इंडियन एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, मॉरल मिंटो रिफॉर्म्स, वो जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाता है इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स की डिमांड्स को, ठीक है. तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, ठीक है. एंड उसके बाद हमने देखा कि स्प्लिट इन कांग्रेस जो है 2 भागों में विभाजित हो जाती है. ये सब देखने के बाद जो है अब लीडर्स जो हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना अब एक ऐसी मूवमेंट हम स्टार्ट करें जिससे हम सभी लोगों को अवेयर भी करेंगे, साथ में लाएंगे. यूनिटी होगी तो तभी तो सब एक साथ होंगे, तभी तो कोई चेंज आएगा, तभी ब्रिटिशर्स को हम मना सकते हैं, ठीक है. तो ऊपर से जो 1915 में हमारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है वो भी फेलियर, एक तरह से फेलियर रहता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से रास्ता बनाती हैं किस लिए? एक बिग लेवल पे मूवमेंट के लिए, दैट इज़ योर होम रूल मूवमेंट, जो कि 1916 में आया था. ये जो आइडिया था होम रूल मूवमेंट का, ये मिसेस एनी बेसेंट का था, ठीक है. और कैंपेन जो है होम रूल लीग की वो कब से स्टार्ट हुई थी? इन्होंने एक वीकली जो है पब्लिश की थी, दैट इज़ योर कॉमनवेल्थ. और ये कब स्टार्ट किया था? इन्होंने पब्लिश किया था 2 जनवरी 1914. इसी के ही साथ हमारा होम रूल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तिलक started Home Rule League in April 1916 and 5 months later in September Mrs. Annie Besant. कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं उन्होंने होम रूल लीग को 1916 अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था. और उसी के ही कुछ चंद महीनों के बाद, 5 महीने के बाद जो है मिसेस एनी बेसेंट जो हैं इस मूवमेंट को रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब कि जो है हैंडल करती हैं. इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है कि बॉम्बे सिटी को छोड़कर तिलक जी जो हैं वो काम करते हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंस, बेरार जो है यहाँ पे लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, ठीक है. और मिसेस एनी बेसेंट को पूरे इंडिया का चार्ज दे दिया जाता है. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल लीग? Home rule to attain home rule for India within British Empire on the lines of autonomous colonies of Australia and New Zealand,
ठीक है। तो हमें क्या पाना था, हमें होम रूल चाहिए था अपने इंडिया के लिए विद इन ब्रिटिश एम्पायर, जिसे कौन होल्ड कर रहा है पॉलिटिकली सोशली इकोनॉमिकली, एक तरह से पूरी तरह से होल्ड जो था वहाँ पे ब्रिटिशर्स का था। सो वी वांट, कम से कम हमें रूल करने का थोड़ा बहुत मतलब कि हमारा योगदान तो होना चाहिए, इसलिए ये मूवमेंट जो है ये स्टार्ट की गई थी। नाउ रोल ऑफ तिलक्स इन होम रूल लीग। तिलक जी जो है लॉन्च करते हैं होम रूल लीग को, कहाँ, बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में होम रूल लीग जो है लॉन्च की जाती है एट बेलगांव। ठीक है, कब की जाती है, 1916 में, और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है 6 ब्रांचेस में। कितनी ब्रांचेस में, 6 ब्रांचेस में। पैम्पलेट्स उस टाइम पे पब्लिश किए जाते हैं कन्नड़ भाषा में, गुजराती में, मराठी में, इंग्लिश में, ताकि सभी लोग जो हैं वो पैम्पलेट्स को पढ़ें, उन्हें पता लगे कि क्या चल रहा है। तो डिमांड्स जो हैं हमें इसमें होम रूल लीग की डिमांड्स, स्वराज, ठीक है, सेल्फ रूल चाहिए हमें, लिंग्विस्टिक स्टेट्स होनी चाहिए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषा के आधार पर जो हैं राज्य बनाए जाएं। उसके बाद फिर जो एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर्स में, लोकल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की जाए। तो ये सारा डिमांड्स जो था ये किसका था, होम रूल मूवमेंट का था। ये सारी डिमांड्स जो हैं वो आपकी रखी जाती हैं। इसके बाद हमें मिसेस एनी बेसेंट का रोल क्या था। मिसेस एनी बेसेंट अब हैं कौन, इनका रोल जो है हमें इरिश मूवमेंट में, होम रूल मूवमेंट में काफ़ी देखने को मिला है। ठीक है, तो मिसेस एनी बेसेंट जो हैं वो इंडिया आई थी इंग्लैंड से। कहाँ से आई थी, इंग्लैंड से। कब आई थी, 1893 में, और इन्होंने वर्क किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए। ठीक है, जब ये इंडिया आते हैं, यहाँ के हालात देखते हैं, तो फिर ये सोचते हैं क्यों ना यहाँ पे भी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की जाए, जैसे इरिश में की थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेडक्वार्टर्स जो हैं अदयार में, जो कि मद्रास में है, और मद्रास आपका तमिलनाडु में है, मद्रास आपका तमिलनाडु में है, वहाँ पे इन्होंने हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया होम रूल मूवमेंट का। किसके साथ, विद जॉर्ज अरुंडले एज सेक्रेटरी। जॉर्ज अरुंडले को सेक्रेटरी बनाया जाता है, और हेडक्वार्टर आपका कहाँ बना, हेडक्वार्टर बना आपका अदयार, जो कि मद्रास के ही करीब में है। और भी काफ़ी सारे नेशनलिस्ट लीडर जो हैं वो भी हमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं, जैसे कि आपके जवाहरलाल नेहरू जो हैं इलाहाबाद से ज्वाइन करते हैं, बी चक्रवर्ती और जे बनर्जी जो हैं कलकत्ता से जो हैं इस लीग को ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद हमें मुस्लिम लीग का जो है सपोर्ट इधर देखने को मिला है। ठीक है, तो बहुत सारे जो लीडर्स जो थे वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, इस लीग को ज्वाइन करते हैं। नाउ आफ्टर मॉन्टेग डिक्लेरेशन नोन एज ऑगस्ट डिक्लेरेशन, जो कि 1917 में आया था। मॉन्टेग डिक्लेरेशन जो है 1917 में आया था, जिसको हम अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं। मिसेस एनी बेसेंट जो हैं वो लीग को ड्रॉप कर देती हैं। बट वाई, क्यों ड्रॉप कर देती हैं, क्योंकि एट दैट टाइम 1917, हाँ, इन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन आता है और उनको लगता है कि अब मतलब कि सरकार जो है वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं, अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो रिफॉर्म्स करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो तो रखते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम उन्हें भी इंग्लैंड जाना पड़ता है किसी केस के लिए। मिसेस एनी बेसेंट जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स जो हैं प्रॉमिस कर चुके हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन हुआ या नहीं हुआ वो बाद की बात है। तो 1920 में हमें देखने को मिलता है कि जो आपका होम रूल ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है वो अपना नाम चेंज करके क्या रख देती है, स्वराज्य सभा। ठीक है,
1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है अपना नाम चेंज कर देती है स्वराज्य सभा से। इसी तरह से हमारी होम रूल मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। और एक तरह से हमारा जो प्लस पॉइंट्स इसमें हमें देखने को मिले हैं कि जो मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट में जो विभाजन हुआ था, वो जो अलग हुए थे, वो भी अब हमें साथ में आते हुए दिखे इसमें। ठीक है, इस होम रूल मूवमेंट की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने योगदान दिया। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं वो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अवेयर किया। होम रूल मूवमेंट की वजह से जो है वो हमें काफ़ी यूनिटी हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा होम रूल मूवमेंट जो है टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू।